And pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Tool Guru. Let's compete. Today, I will discuss part 2 of leave travel concession. And in this part, I will discuss you see phrase requires leave preparatory to retirement, study leave, both husband and wife, government servants, deputation. So related to the LTC, actually what type of facilities actually available for them, I will discuss. And you know that it means phrase amendment actually made by the DOPT, and it was published on dated 30th April 2024, and first part already I uploaded, and it is the second part, and this session definitely would be interesting one. So please I can still end, just you listen it, and definitely you can get very important informations concisely. So my friends, please subscribe my channel Asit Government Tool Guru, and share my channel and like my channel, so that other people they can get benefit, and it would be very useful for different government exams. So I do not want to waste more time. Now I am going to discuss part 2 of leave travel concession. So you see my contact WhatsApp number, it is 832778234, and if you want to join my Telegram channel, then link is there, t.me/BAPI2034. So if you join my channel, then you can up to date my video. So I am going to discuss first one. You see, officer deputed for training in new headquarter. So related to the training, you know, it means कुछ समय में इट मीन्स ट्रेनिंग आ जाता है, और हमारा टेम्पररी पीरियड के लिए हमारा हेडक्वार्टर चेंज हो जाता है. तो इस केस में जो एलटीसी के लिए हेडक्वार्टर होगा वो कौन सा हेडक्वार्टर होगा? जो हमारा न्यू प्लेस है जहां पर हम ट्रेनिंग के लिए गए हैं, वो प्लेस हेडक्वार्टर हमारा होगा ना, हमारा जो ओल्ड क्वार्टर जो परमानेंट हमारा हेडक्वार्टर है वो होगा, वही दिया है. इन केस द ऑफिसर इज डेप्यूटेड फॉर ट्रेनिंग, the place of training automatically becomes the headquarters of the government servant. Okay, if you go for training, then in a new place, then the new place actually would be the headquarter for the government servant for temporary period of time. ठीक है, और वही हेडक्वार्टर होगा जो न्यू हेडक्वार्टर होगा ट्रेनिंग पीरियड में. आप जो न्यू जगह को चले गए ट्रेनिंग के लिए, वो जो न्यू जगह होगा वही आपका हेडक्वार्टर होगा एलटीसी आपके लिए और मेंबर्स ऑफ द फैमिली के लिए. ठीक है, द प्लेस ऑफ ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली बिकम्स द हेडक्वार्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, एंड ही इज एंटाइटल्ड टू क्लेम एलटीसी फॉर सेल्फ एंड मेंबर्स ऑफ द फैमिली. राइट. सेकेंड पॉइंट में क्या है? वेयर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चेंजेस द हेडक्वार्टर्स ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट डेप्यूटेड फॉर ट्रेनिंग आइदर इन इंडिया और अब्रॉड. यदि आपका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सपोज आपका इंडिया में और कोई प्लेस में आपका ट्रेनिंग आ गया कि अब्रॉड में, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपका हेडक्वार्टर को चेंज कर देता है, तब न्यू हेडक्वार्टर हम मानेंगे. जो न्यू हेडक्वार्टर होगा जहां पर हमारा ट्रेनिंग दिया जाएगा जो जगह में, वही हमारा न्यू हेडक्वार्टर होगा. और एलटीसी के लिए टेम्पररी पीरियड के लिए वो हेडक्वार्टर हम मानेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि जब एलटीसी का जो रीइंबर्समेंट होता है तब हमारा हेडक्वार्टर से हम लेते हैं. ठीक है, हेडक्वार्टर टू होम टाउन की, हेडक्वार्टर टू प्लेस ऑफ विजिट, सपोज एनी अदर प्लेस ऑफ इंडिया. सपोज यू नो दैट जो 4 ईयर ब्लॉक होता है वो डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट ऑफ इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट 2 ईयर यदि आप होम टाउन लेते हो तो नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ 2 ईयर्स आपका एनी प्लेस इन इंडिया के लिए होता है. तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है. यदि आपको डिप्यूट किया जाता है ट्रेनिंग के लिए, तो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड में जो आपका न्यू हेडक्वार्टर है, जो प्लेस ऑफ ट्रेनिंग है, वही आपका न्यू हेडक्वार्टर है. तो वही हेडक्वार्टर होगा एलटीसी पर्पज के लिए. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑफिसर डिप्यूटेड फॉर ट्रेनिंग इन न्यू हेडक्वार्टर. नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे. अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एलटीसी फॉर डेपुटेशनिस्ट. सपोज आप डेपुटेशन में चले गए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई अभी डेपुटेशन में कोई पीएसयू को चला गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को चला गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट
टू पीएसयू को चला गया, तो इस केस में एलटीसी क्या होगा, तो वो वहां पर कंपेयर करेगा कि पीएसयू में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आप डेपुटेशन के लिए चले गए, वहां पर एलटीसी और आपका जो सीसीएस एलटीसी रूल्स 1988 है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जो भी फेवरेबल होगा उसी को आप चूज कीजिए। ठीक है, यदि आप डेपुटेशन में चले जाते हो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, यदि वहां पर एलटीसी फैसिलिटी है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, और आप कंपेयर कर दीजिए कि सीसीएस एलटीसी रूल्स 1988 आपका जो डिपार्टमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप थे, वहां पर एलटीसी, और यदि जो पीएसयू को चले गए वहां पर यदि एलटीसी फैसिलिटी है, ठीक है, तो दोनों को कंपेयर कर दीजिए, जो भी फेवरेबल होगा उसी को आप लीजिए। यदि आप समझ रहे हो कि नहीं मेरा डिपार्टमेंट जो पेरेंट डिपार्टमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उसी का एलटीसी में लेना चाहता हूं, तो आप चूज कीजिए। यदि आप चाहते हो नहीं पीएसयू में जो एलटीसी फैसिलिटी है वो बेहतर है, तो उसको चूज कीजिए। और यहां पर एक क्वेश्चन आता है, यदि पीएसयू में एलटीसी नहीं है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आप चले गए, वहां पर लीव ट्रैवल कंसेशन फैसिलिटी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका पेरेंट डिपार्टमेंट का एलटीसी आप अवेल करोगे। ठीक है, तो वही दे दिया, आइदर और में दे दिया, तो आप आइदर चूज करो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट का एलटीसी और आपका डेपुटेशन डिपार्टमेंट का एलटीसी, जो भी आपके लिए फेवरेबल होगा उसको लीजिए। ठीक है, यदि आपका डेपुटेशन डिपार्टमेंट में एलटीसी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका पेरेंट डिपार्टमेंट का एलटीसी आप अवेल करोगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट पार्ट चलेंगे। द पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट और एंड ऑफ द फॉरवर्ड और रिटर्न जर्नी इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एलटीसी in respect of the staff of the Indian aid mission in Nepal and other personnel sent to Nepal under India's aid program. सपोज यदि आप इंडियन एड मिशन का एक मेंबर हो, आप नेपाल में काम कर रहे हो, और यदि कोई पर्सोनेल को भेजा गया है नेपाल को रिलेटेड टू द इंडियाज एड प्रोग्राम, तो उनके लिए जो फॉरवर्ड रिटर्न जर्नी का जो पॉइंट होगा, पर्टिकुलर पॉइंट होगा, वो कौन सा पॉइंट होगा, वही दिया, द पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट, द पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट और एंड ऑफ द फॉरवर्ड और रिटर्न जर्नी। तो आप देख लीजिए, यदि आप जो नेपाल जा रहे हो, वहां पर आपको इंडियन एड मिशन में आपको नेपाल भेजा जा रहा है, तो जो रेलवे स्टेशन आएगा जो जिस प्लेस नेपाल में है, और उस प्लेस से आप देख लीजिए इंडिया में जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, वही नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, जिस नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से आप उतर कर आप नेपाल जाओगे, वही जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होगा वही आपका पॉइंट होगा, जो आउटवर्ड जर्नी वहां से स्टार्ट होगा और आपका रिटर्न जर्नी वहीं पर खत्म होगा। समझ में आ रहा है? तो वही दिया है, द पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट और end of the forward or return journey in India for the purpose of LTC in respect of the staff of the Indian aid mission in Nepal and other personnel sent to Nepal under India's aid program will be the nearest railway station in India to the place of posting of the staff in Nepal. जो भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जहां से आप उतर कर आप नेपाल जाओगे, वही नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वो पॉइंट होगा, वहां से आपका फॉरवर्ड जर्नी स्टार्ट होगा और वहां से आपका रिटर्न जर्नी खत्म होगा। उसी तरीके से आपको आपका रीइंबर्समेंट मिलेगा। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वही पॉइंट होगा। ये मत मानिए कि जहां से आपका जर्नी, ऐसा नहीं। तो जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, जहां से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू द प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन नेपाल, ओके, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया टू द प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन नेपाल, वही नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया, वही पॉइंट होगा जो फॉरवर्ड एंड रिटर्न जर्नी को वहां से काउंट किया जाएगा रिइंबर्समेंट के लिए। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। ये बहुत फ्रेश रिक्रूट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फ्रेश रिक्रूट के लिए बेसिकली आप जानते हो उनके लिए जो एलटीसी पीरियड होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे अभी हमारा जो एलटीसी पीरियड चल रहा है, जो ब्लॉक पीरियड है 2022 टू 23, ये होम टाउन एलटीसी के लिए था, और 2024-25 ये अभी एनी प्लेस इन इंडिया। तो ये फ्रेश रिक्रूट के लिए नहीं है।
ये जो इट मीन्स एम्प्लॉय 8 ईयर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है उनके लिए है। अभी जो पीरियड है 4 ईयर ब्लॉक पीरियड 2022 टू 25, तो 22 टू 23 आप देखिए होम टाउन एलटीसी ऑलरेडी हम ले चुके हैं, ठीक है। तब हम अभी 2024-25 में एनी प्लेस ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया जो हमारा एलटीसी होता है, हम एनी प्लेस इन इंडिया को विजिट करेंगे, ठीक है। ये ऑल इंडिया एलटीसी के लिए होता है, मगर ये फ्रेश रिक्रूट के लिए डिफरेंट है। जो एलटीसी पीरियड है फ्रेश रिक्रूट के लिए डिफरेंट है। तो थोड़ा मैं बता देता हूं आपको। जैसे यहां पर दे दिया, फ्रेश रिक्रूट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी आर अलाउड टू ट्रैवल टू देयर होम टाउन अलोंग विद देयर फैमिलीज ऑन 3 occasions। मैं इसको क्लैरिफाई कर दूंगा। इन ए ब्लॉक ऑफ 4 years and to any place in India on the 4th occasion. The facility shall be available to the government officers only for the first 2 blocks of 4 years applicable after joining the government for the first time. तो ये क्या है मैं आपको बता देता हूं। तो जो फ्रेश रिक्रूट है, सपोज आप अभी ज्वाइन कर लिया, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। आप ज्वाइन कर लिया January 1, ठीक है, 2023 में आप ज्वाइन कर लिया। तो आपका जब 1 ईयर खत्म होने के बाद ही आप एलटीसी अवेल करोगे। मैं प्रीवियस मेरा वीडियो में बोला था नहीं कि 1 ईयर कंप्लीट करना है, फर्स्ट 1 ईयर जब आप कंप्लीट करोगे। तो फर्स्ट ईयर आपका जब कब कंप्लीट होगा, ये आपका ज्वाइनिंग पीरियड है January 1, 2023। तो आप 1 ईयर कब देख लीजिए, 1/1/23 टू 31/12/2023, ये 1 ईयर हो गया आपका। 1/1/23 आप ज्वाइन किए, 1 जनवरी 2023 आप ज्वाइन किए थे, तो आपका 1 ईयर कब कंप्लीट हो गया, 31 दिसंबर 2023, ये हो गया ना, ये पीरियड क्लियर। तो अभी आपको एलटीसी कैसे मिलेगा, एलटीसी के लिए आपको मिल जाएगा 1/1/2024 से आप स्टार्ट कर दीजिए। ये अभी इसको, इस पीरियड को याद कीजिए, मैं आपको बता देता हूं। तब 1 ईयर जब खत्म हो जाएगा तो मैं आपको बताया आप ये ज्वाइनिंग पीरियड था, ये आपका ज्वाइनिंग पीरियड था, मैं यहां पर लिख देता हूं ज्वाइनिंग पीरियड था, ठीक है, ये आपका ज्वाइनिंग पीरियड था। तो 1 ईयर कब कंप्लीट हो गया, 1 ईयर कब कंप्लीट हो गया, 31 दिसंबर 2023। तो आपका जो एलटीसी आपको मिलेगा, आपका जब न्यू ज्वाइन किए तो आपका सर्विस 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। तो 1 ईयर कंप्लीट हो गया, यहां पर आपका 1 ईयर कंप्लीट हो गया, 1 ईयर कंप्लीट हो गया, ये जो COM लिख दिया मैं, 1 ईयर कंप्लीट हो गया। तो अभी आपको एलटीसी कैसे मिलेगा देख लीजिए, 1/1/2024, ये कैलेंडर ईयर, आपको कैलेंडर ईयर मींस 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ठीक है, कैलेंडर ईयर समझ में आ गया, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो यहां पर आ जाएगा होम टाउन एलटीसी, देन अगेन फिर यहां से आपको ये जो है होम टाउन एलटीसी, थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, इसको देखिए, ये जो 1/1/2024, ये यहां से आप ले लीजिए 31 दिसंबर 2024, ये पूरा कैलेंडर ईयर में। तो इट मींस 2024, इट मींस सपोज इसको एराज आउट कर दीजिए, तो 2024 कैलेंडर ईयर आपको लेना है। यहां पर होम टाउन 25/1, यहां पर मैं बता देता हूं। तो यहां पर आ गया 1/1/24 टू 31 दिसंबर 24, यहां पर हो जाएगा होम टाउन कैलेंडर ईयर, ठीक है। आप ज्वाइन किए थे 1 जनवरी 2023, आपका 31 दिसंबर 2023 में आपका 1 ईयर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद 1/1/2024 टू 31 दिसंबर 2024 होम टाउन एलटीसी, ओके, फर्स्ट 3। तो नेक्स्ट 2025 पे ऐसे कैलकुलेट करोगे होम टाउन एलटीसी, 2026 होम टाउन एलटीसी, होम टाउन मीन्स विथ पेरेंट्स आप जाओगे, मगर 2000 जो 4th ईयर होगा, 4th ईयर ऑल इंडिया एलटीसी, एनी प्लेस इन इंडिया ऑल इंडिया एलटीसी, समझ में आ गया। तो ऐसे ये एक 4 ईयर ब्लॉक हो गया।
ओके, जॉब 1 ईयर कंप्लीट हो गया। 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद आप एंटाइटल कब से है? 1 जनवरी 2024 टू 31 दिसंबर 2024। तो ऐसे फर्स्ट 3 जो 4 ईयर ब्लॉक आपके लिए आएगा, तो फर्स्ट होम टाउन, फर्स्ट 3 इयर्स होम टाउन विथ योर पेरेंट्स, मगर फोर्थ ऑल इंडिया। वैसे ही फिर चलेगा 2000 कैलेंडर ईयर में चलिए 2028 अनदर 4 ईयर, 2028 आ जाएगा होम टाउन, ठीक है। 2029 आ जाएगा होम टाउन, 2030 आ जाएगा होम टाउन, और 8th ईयर ये फर्स्ट ईयर है, 2024 फर्स्ट ईयर, 25 सेकेंड ईयर, 26 थर्ड ईयर, और 4th ईयर आपको ऑल इंडिया एलटीसी मिलेगा। 4th ईयर ऑल इंडिया एलटीसी मिला आपको। फिर 2028 जो 5th ईयर है होम टाउन, 6th ईयर 2029, ठीक है, होम टाउन 2030 होम टाउन, और 8th ईयर जो 8th ईयर होगा वो 2031 होगा यहां पर ऑल इंडिया। तो ऐसे फास्ट 8 ईयर्स आपको ऐसे एलटीसी आप अवेल करोगे। तो 4th ईयर एंड 8th ईयर आपको याद रखना है। न्यू के लिए जो 4 ब्लॉक ईयर्स रहेगा, देखिए ये जो 4 इयर्स ब्लॉक रहेगा, ये जो 4 इयर्स ब्लॉक रहेगा दोनों, तो इसमें जो 4 इयर्स है ना, जॉब आपका कंप्लीट हो गया 1 ईयर जॉब कंप्लीट हो गया होने के बाद आप कैलेंडर ईयर लेंगे। कैलेंडर ईयर मींस ऑलवेज 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो इसमें फर्स्ट 3 इयर्स होम टाउन एलटीसी विथ पेरेंट्स, मगर 4th ईयर ऑल इंडिया, 8th ईयर ऑल इंडिया, 4th ईयर ऑल इंडिया, 8th ईयर ऑल इंडिया आपको लेना है। यहां ये दोनों में ऑल इंडिया आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर होम टाउन एलटीसी विथ पेरेंट्स, 4th ईयर ऑल इंडिया एलटीसी विथ पेरेंट्स, 5th 6th 7th अगेन होम टाउन एलटीसी विथ पेरेंट्स, 8th ईयर ऑल इंडिया एलटीसी। तो ये डिफरेंट है। जो नॉर्मल ब्लॉक ईयर अभी चल रहा है ये है 2022 टू 25, ये इससे आप अवेल कर सकते हो, ऐसा नहीं, मगर इसमें आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये नॉर्मली हमारे लिए है। जो हमारे लिए क्या है ना, 22-23 में हम होम टाउन लेंगे, ओके, विथ आवर पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स हमारा जो भी आपका डिपेंडेंट है, आपका चिल्ड्रन, आपका स्पाउस, आपका पेरेंट्स, ठीक है, और आपका और मैरिड सिस्टर, आपका माइनर ब्रदर, ये सब है। और अभी जो 24-25 में ऑल इंडिया है कि नहीं, ये इससे डिफरेंट है, इससे डिफरेंट है न्यू रिक्रूट के लिए। तो इसमें बहुत कुछ इलस्ट्रेशन आएगा, बहुत कुछ एग्जांपल्स आगे में देखते रहिए। तो इसमें क्वेश्चन आता है, तो वही दे दिया, फर्स्ट 2 ब्लॉक्स ऑफ 4 इयर्स एप्लीकेबल आफ्टर ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी मैं बताया फर्स्ट 2 ब्लॉक्स ऑफ 4 इयर्स बताया ना। तो अभी हम आगे में बहुत कुछ डिस्कशन होगा। तो आप याद रखिए, आप जो फ्रेश रिक्रूट के लिए जो एलटीसी अवेलमेंट है थोड़ा डिफरेंट है, नॉर्मल में जैसा एलटीसी अवेल होता है थोड़ा उससे डिफरेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट 8 इयर्स आपका जो एलटीसी है वो डिफरेंट है। फर्स्ट 3 इयर्स होम टाउन एलटीसी, 4th ईयर ऑल इंडिया, 5th 6th 7th होम टाउन एलटीसी, 8th ईयर ऑल इंडिया, ठीक है। तो ये थोड़ा आप देखिए, बहुत कुछ एग्जांपल्स आएगा आगे में। चलो नेक्स्ट, the blocks of 4 years shall apply with reference to the initial date of joining the government, even the employee changes the job within the government subsequently। सपोज आप क्या किया, एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आप इसमें ज्वाइन किया 1 जनवरी 23 में आप ज्वाइन किया, ठीक है, मगर इसमें आप सपोज जॉब इसमें आप टेक्निकल रेजिग्नेशन दे दिया, टेक्निकल रेजिग्नेशन आप दे दिया, ठीक है। तो टेक्निकल रेजिग्नेशन इसमें आप ज्वाइन किए थे, मींस आप फर्स्ट आपका 1 ईयर कंप्लीट होगा, जॉब आपका 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद एलटीसी अवेल करोगे। तो आपका 1 ईयर कब कंप्लीट होता है? इसी पीरियड में आपका जॉब 1 ईयर कंप्लीट हो गया। 1 जनवरी 2023 में ज्वाइन किए थे, तो 31 दिसंबर 2023 में आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहां से शुरू हो जाएगा 24/1/2024 टू 31 दिसंबर 24, एक कैलेंडर ईयर। इसमें क्या मिलेगा? होम टाउन मिलेगा, ऐसे है कि नहीं। मगर आप वैसे 2025 वैसे कैलकुलेट कर लीजिए,
तो यहां पर भी होम टाउन एलटीसी मिलेगा, मगर आप जॉब छोड़ दिए 31 दिसंबर में, तो यहां पर ऑलरेडी 2 इयर्स आप एलटीसी अवेल कर चुके हो, तो ऐसे कैसे लेना है 8 इयर्स। तो जो न्यू डिपार्टमेंट टेक्निकल डेजिग्नेशन देकर आप चले गए, टेक्निकल डेजिग्नेशन देकर आप जाकर ज्वाइन कर लिए न्यू डिपार्टमेंट में, तो यहां पर ऑलरेडी 2 होम टाउन हो गया, तो थर्ड होम टाउन वहां से कैलकुलेट होगा, तो वहां पे आप 6 इयर्स के लिए जो रहेगा वहां पे आप लोगे न्यू डिपार्टमेंट में। समझ में आया कि नहीं? ऐसे नहीं कि आप टेक्निकल डेजिग्नेशन यहां पर दे दिया और न्यू डिपार्टमेंट को चले गए और वहां से फिर आपका एलटीसी जो इनिशियली से शुरू होगा, फर्स्ट 8 इयर्स वहां से शुरू होगा, ऐसा नहीं। यहां पर ऑलरेडी 2 एलटीसी आप ले चुके हो, क्योंकि आप एलटीसी के लिए कब एंटाइटल हो गए 1 जनवरी 2024, क्योंकि आप ज्वाइन किए थे 1 जनवरी 2023, आपका 1 ईयर कंप्लीट हो गया 31 दिसंबर 2023। तो आप 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद आपका 1 जनवरी यहां पे आपका कैलेंडर ईयर के हिसाब से 1 जनवरी 2024 टू 31 दिसंबर 2024, ओके, आप एंटाइटल हो गए, होम टाउन ले लिए। फिर 2025 वैसे 1 जनवरी टू 31 दिसंबर ये होम टाउन ले लिए, आप जॉब छोड़ दिया, टेक्निकल डेजिग्नेशन देकर न्यू डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिया, गवर्नमेंट का न्यू डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिया। तो इस केस में वहां पर 6 इयर्स वैसे कैलकुलेट होगा, जो 2026 होगा वैसे में 2026 कैलेंडर ईयर 1 जनवरी टू 31 ये थर्ड होगा, और 2027 ये फोर्थ होगा आपका, ये न्यू डिपार्टमेंट में हो गया, और यहां पर फोर्थ होगा ऑल इंडिया, ये न्यू डिपार्टमेंट में शुरू हो गया। तो न्यू डिपार्टमेंट में जो शुरू होगा वो थर्ड ईयर होगा आपका, न्यू डिपार्टमेंट में थर्ड ईयर। ऐसा नहीं कि आप न्यू डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिया और वहां पे फिर फर्स्ट से शुरू होगा एलटीसी, ऐसा नहीं, ठीक है। तो वही चीज यहां पर दे दिया, द ब्लॉक्स ऑफ 4 इयर्स अप्लाई विथ रेफरेंस टू द इनिशियल, ये क्वेश्चन आता है, द ब्लॉक्स ऑफ 4 इयर्स shall apply with reference to the initial date of joining the government, even the employee changes the job within the government subsequently। मगर जो पहला जो इनिशियल पोस्टिंग था उसी से हम काउंट करेंगे, ओके। कुछ इयर्स काम करने के बाद आप टेक्निकल डेजिग्नेशन देकर न्यू डिपार्टमेंट में चले गए, मगर ये जो काउंट होगा फर्स्ट 8 इयर्स जो एलटीसी आप ले रहे हो काउंट होगा, वो इनिशियल डेट ऑफ ज्वाइनिंग से काउंट होगा, ठीक है, क्लियर। तो एग्जिस्टिंग ब्लॉक्स विल रिमेन द सेम रहेगा, तो फर्स्ट 8 इयर्स ऐसे होता है। तो अभी बहुत कुछ एग्जांपल्स आएगा, हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन एक है, देखिए कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द एलटीसी एंटाइटलमेंट्स ऑफ ए फ्रेश रिक्रूट? फ्रेश रिक्रूट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट आर अलाउड टू ट्रैवल टू देयर होम टाउन अलोंग विद देयर फैमिलीज, travel to their hometown along with their families on 3 occasions in a block of 4 years, and to any place in India on 4th occasion. Then similarly 5th, 6th, 7th, the facilities will be available to the fresh recruits only for the first 2 blocks of 4 years, applicable after joining the government for the first time। मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं। जैसे और एक एग्जांपल यहां पर देता हूं। सपोज आपका ज्वाइनिंग ये है, सपोज आपका ज्वाइनिंग हो गया 1/9/23, ये आपका ज्वाइनिंग है, ठीक है, ये आपका ज्वाइनिंग है। अच्छा, आपका 1 ईयर कब कंप्लीट होगा? 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, ये देखिए यहां पर 1 ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा, 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। सो COMP मान लीजिए कंप्लीट हो गया 31 अगस्त 2024। आप ज्वाइन किए थे 1 सितंबर 2023 में, ज्वाइनिंग डेट था, इनिशियल पोस्ट ऑफ ज्वाइनिंग। तो 31 अगस्त 2024 आपका 1 ईयर कंप्लीट हो गया है कि नहीं? हम कैलेंडर ईयर के हिसाब से लेना है। तो आप कब से एंटाइटल रहेंगे? फर्स्ट 8 इयर्स में बताया था फ्रेश रिक्रूट के लिए कैसे कैलकुलेट होगा, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो यहां से आप देखिए 1 सितंबर 24 टू 31 दिसंबर 24 एक होम टाउन एलटीसी होगा आपके लिए। फास्ट इट इज फास्ट होगा। ये कैलेंडर ईयर लेना है क्योंकि आप ज्वाइन किए थे 1 सितंबर 2023, तो आपका कंप्लीट 1 ईयर कब कंप्लीट हो गया? 31 अगस्त 2024। तो उसके बाद आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर यू वुड बी एंटाइटल्ड फॉर एलटीसी। तो आपका कैलेंडर ईयर के हिसाब से लेंगे 1 सितंबर 2024 टू 31 दिसंबर 2024 फर्स्ट होम टाउन आपको मिला। नेक्स्ट बेस है 25
again hometown LTC with your parents, hometown LTC with your families, parents nahi, with your families. Families means your spouse, your children. Okay, children means 2 children. Okay, 2 children, first 2 children, spouse, your 2 children, your father mother, your minor brother, your unmarried sister, जो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं. स्पाउस केस में डिपेंडेंट नहीं आता है, याद रखिए. स्पाउस केस में डिपेंडेंट नहीं आता है. अदर्स, योर पेरेंट्स, सपोज फादर मदर डिपेंड ऑन यू, अनमैरिड सिस्टर डिपेंड ऑन यू, माइनर ब्रदर डिपेंड ऑन यू, 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन, फर्स्ट 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन. तो ये है. तो फैमिली के साथ आप फास्ट जो ऐसे कंटिन्यूस आप देखिए, तो आपका 1 सितंबर 2024 टू 31 दिसंबर 2024 एक होम टाउन हो गया कैलेंडर ईयर के हिसाब से. 2025 होम टाउन एलटीसी विथ योर फैमिलीज. वही 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 2025 ये सेकेंड ईयर हो गया. 2026 अगेन थर्ड ईयर होम टाउन एलटीसी. मगर यहां पर 2027 ऑल इंडिया एलटीसी हो जाएगा. ये फर्स्ट 4 ईयर ब्लॉक ऐसे चला गया. ठीक है, 2027 तक. ओके, 4th ईयर, ये 4th ईयर है. 2027 4th ईयर. मैं बार बार बताया, 4th ईयर ऑल इंडिया, 8th ईयर ऑल इंडिया. ठीक है, अभी चलेंगे. फिर आ जाएगा 2028 कैलेंडर ईयर, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर. ये होम टाउन एटा 5th ईयर, ये 5th ईयर है, ये 5th ईयर है. 2029 होम टाउन, ये 6th ईयर है. 2030 ये होम टाउन एलटीसी विथ योर फैमिलीज, ये 7th ईयर है. और 2031 ये ऑल इंडिया, ये 8th ईयर है. ये ऑल इंडिया होगा, यही 8th ईयर होगा. उसके बाद आपके लिए नॉर्मल एलटीसी आ जाएगा, जो हमारा ब्लॉक चल रहा है. जैसे अभी जो ब्लॉक चल रहा है 2022 टू 25. समझ में आ गया. तो फास्ट यहां पर जो 2-4 ईयर ब्लॉक, 2-4 ईयर ब्लॉक. ठीक है, 4th ईयर ऑल इंडिया, 8th ईयर ऑल इंडिया, 1st, 2nd, 3rd with your families hometown LTC, 5th, 6th, 7th year hometown LTC with your families, 8th year all India. तो 4th year 8th year all India LTC. तो ये डिफरेंट है. उसके बाद 8 इयर्स कंप्लीट होने के बाद आपका नॉर्मल LTC आएगा. ठीक है, और इसी के अंदर सपोज कोई फ्रेश रिक्रूट नॉर्मल, जो जैसे नॉर्मल LTC हमारे लिए सब है 4 ईयर ब्लॉक, जैसे 2022-25 चल रहा है, आप उसको अवेल करोगे तो आप लूजर हो जाओगे इसमें, क्योंकि फर्स्ट 8 इयर्स आपके लिए बेनिफिट है. समझ में आ गया. चलो ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर द 2 ब्लॉक्स ऑफ 4 इयर्स अप्लाइड टू द फ्रेश रिक्रूट. तो यहां पर द फर्स्ट 2 ब्लॉक्स ऑफ 4 इयर्स आर अप्लाई विथ रेफरेंस टू द इनिशियल डेट ऑफ ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट सर्विस, इवन द गवर्नमेंट सर्वेंट में चेंज द जॉब. आप जॉब चेंज कर दो. अभी भी एग्जाम्पल लेके दिया था, आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर आप चले जाओ, मगर इसी तरीके से आपका 8 इयर्स रहेगा. ऐसा नहीं कि आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर आप न्यू डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिए और वहां पे जाके फिर आप स्टार्ट होगा आपका फर्स्ट ईयर से. ऐसे नहीं होगा. इनिशियल डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक डिपार्टमेंट में हुआ, उसके बाद आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर न्यू डिपार्टमेंट में जा रहे हो, तो वहां पे वो कंटिन्यू रहेगा, वहां पे वो कंटिन्यू रहेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं. तो वही इनिशियल डेट ऑफ ज्वाइनिंग से उसको मैं क्लैरिफाई कर चुका हूं. However, as per the Rule 7 of CCS LTC Rules 1988, the LTC entitlement of a fresh recruit will be calculated calendar wise. Calendar wise means 1st January to 31st December with effect from the date of completion of 1 year of regular service. हम जानते हैं. तो आपका रेगुलर सर्विस 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद आप LTC अवेल करोगे. ठीक है, तो यहां पर एक सपोज एक एग्जांपल दे देता हूं. सपोज आप ज्वाइन कर लिए. देखिए, आप यहां पर ज्वाइन कर लिए 1 सितंबर 23 में आप ज्वाइन किए. ये ज्वाइनिंग है, वही एग्जांपल है, ये ज्वाइनिंग है. ठीक है, तो यहां पे 1 ईयर आपका कंप्लीट हो गया. 31 अगस्त 24 में आपका 1 ईयर कंप्लीट हो गया ना. तो आपका जो ये हो जाएगा इसके हिसाब से हम कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखेंगे कि 1 सितंबर 24 टू 31 दिसंबर 24 आपका फर्स्ट होम टाउन LTC होगा. ठीक है, ठीक है.
फिर वैसे 2025 1 जनवरी टू 31 दिसंबर आपका सेकेंड होम टाउन एलटीसी होगा आपका फैमिली के साथ। क्लियर? तो आप क्या किए 2000 सपोज आप 31 मार्च 26 में आप टेक्निकल रेजिग्नेशन दे दिया, न्यू डिपार्टमेंट में चले गए। न्यू डिपार्टमेंट में जो जाओगे अभी तक आप वही जो 26 में 2026 में कैलेंडर ईयर के हिसाब से 1 जनवरी टू 31 दिसंबर आपका थर्ड एलटीसी होगा, थर्ड होम टाउन एलटीसी, थर्ड होम टाउन एलटीसी। तो यहां पर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर आप चले गए न्यू डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो जो न्यू डिपार्टमेंट में चले गए, यदि इसी पीरियड के अंदर आप न्यू डिपार्टमेंट में थर्ड ईयर एलटीसी ले चुके हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज यहां पर आप थर्ड ईयर एलटीसी ले चुके हो, थर्ड ईयर एलटीसी पूरा 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होता है, तो इसमें आप थर्ड ईयर एलटीसी ले चुके हो ऑलरेडी। सपोज थर्ड ईयर ले चुके हो, ठीक है, तो थर्ड ईयर ले चुके मींस आप वहां पे जो जाओगे, ठीक है, 27 में फोर्थ ईयर होगा, 27 में फोर्थ ईयर एलटीसी होगा वहां पर जाके न्यू डिपार्टमेंट में। ये न्यू डिपार्टमेंट में फोर्थ ईयर, ये ऑल इंडिया होगा, ये फोर्थ मीन्स ये ऑल इंडिया होगा, ये न्यू डिपार्टमेंट में होगा, ये न्यू डिपार्टमेंट में होगा, ये जो है ना न्यू डिपार्टमेंट में होगा। समझ में आ गया? तो अभी इसके अंदर आप तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से फर्स्ट सेकंड आप ले लिया है और 31 मार्च 2026 आप टेक्निकल रेजिग्नेशन दे रहे हो, मगर उसके पहले जो 1 जनवरी 2026 टू 31 दिसंबर 2026 आपका थर्ड होम टाउन होगा एलटीसी आप ले चुके हो। सपोज थर्ड ईयर आपका जो फर्स्ट डिपार्टमेंट है उसमें ले चुके हो होम टाउन एलटीसी, तो अभी जो न्यू डिपार्टमेंट में चले गए फोर्थ ईयर आपका 2027 होगा, वहां पर आपका फर्स्ट ईयर स्टार्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वो न्यू ज्वाइनिंग हो गया, न्यू ज्वाइनिंग मींस वही है 1 सितंबर 2023 आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर चले गए, मगर यही होगा आपका इनिशियल पीरियड ऑफ ज्वाइनिंग से जो फर्स्ट 8 इयर्स कैलकुलेट होता है वैसा ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, आर द एलटीसी ब्लॉक्स ऑफ 4 इयर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्रेश रिक्रूट सेम एज द रेगुलर ब्लॉक्स? देखिए रेगुलर ब्लॉक के साथ समान नहीं होगा। रेगुलर ब्लॉक था एक 2018-19 ये जैसे था होम टाउन एलटीसी, फिर 2020-21 ये ऑल इंडिया, तो एक 4 ईयर ब्लॉक पीरियड को हम स्प्लिट अप कर देते हैं। स्प्लिट अप करके जो आप ऑल इंडिया के लिए 4 इयर्स आपका जॉब कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो फर्स्ट 2 इयर्स जैसे होम टाउन हो गया, नेक्स्ट 2 आपका ऑल इंडिया। वैसे आपका अभी जो एलटीसी ब्लॉक पीरियड है ना 2020-25, जो 22-23 में आप होम टाउन जो ले चुके हैं, अभी 24-25 में वो ऑल इंडिया लेंगे। ये ऑल इंडिया ये नॉर्मल है, ये फ्रेश रिक्रूट के लिए ये भी एप्लीकेबल है, मगर फ्रेश रिक्रूट इसको लेंगे तो उनका लॉस होगा, क्योंकि उनको मैं अभी जो बताया आपको एग्जाम्पल दे चुका हूं बहुत बार। तो कैसे 1 ईयर कंप्लीट हो गया उनका जॉब, रेगुलर सर्विस हो गया, उनके बाद 1st, 2nd, 3rd होम टाउन, 4th ईयर ऑल इंडिया, 5th, 6th, 7th होम टाउन, देन 8th ईयर ऑल इंडिया। उसके बाद वो ऐसे नॉर्मल आ जाएंगे, ऐसे जो नॉर्मल 18-21 2022-25 जो नेक्स्ट ब्लॉक है आ जाएगा नॉर्मल में 26-29 2026-27 28 4 इयर्स। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल, ये सब नॉर्मल ब्लॉक पीरियड है, तो उनका जो फ्रेश रिक्रूट का है वो अलग है, ओके, नॉर्मल से अलग है। ठीक है, वही आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए फ्रेश रिक्रूट डज नॉट अवेल एलटीसी फैसिलिटी इन ए पर्टिकुलर ईयर, कैन ही और सी अवेल इट इन द नेक्स्ट ईयर? देखिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। सपोज आप इसमें एंटाइटल हो गए, इसमें 31 दिसंबर 24 इसमें आप एंटाइटल हो एलटीसी जो फ्रेश रिक्रूट। सपोज आप इसमें होम टाउन के लिए एंटाइटल हो, उसमें आप नहीं लिए, तो ये नेक्स्ट ईयर को कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर को ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये लाप्स हो जाएगा। मगर जैसे नॉर्मल के लिए देखिए, हमारा जो नॉर्मल है जो 8 इयर्स जब कंप्लीट कर चुके हैं उनका एलटीसी पीरियड अभी यही है 22-25। सपोज ये था 22-23, सपोज होम टाउन था,
होम टाउन एलटीसी था, वो नहीं लिए, इसमें नहीं लिए। तो इसमें नहीं लिए मींस वो एक ग्रेस पीरियड होता है अप टू 31 दिसंबर 24 के अंदर ये एलटीसी कैरी फॉरवर्ड वो ले सकते हैं, होम टाउन एलटीसी ले सकते हैं फैमिली के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें ग्रेस पीरियड है, जो नॉर्मल में ग्रेस पीरियड है, मगर फ्रेश रिक्रूट के लिए ये जो आप एलटीसी नहीं लिया कैलेंडर ईयर में तो वो लैप्स हो जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। मगर हमारा जो नॉर्मल है जैसे 22 to 25 में अभी बताया, 22 23 होम टाउन था, हम नहीं लिए, तो एक ग्रेस ईयर पीरियड होता है। ग्रेस ईयर क्या है ना, 1 जनवरी 2024 टू 31 दिसंबर के अंदर आप उसको ले जाओ ना, अप टू 31 दिसंबर में लिख दिया, अप टू 31 दिसंबर 2024 ये ग्रेस पीरियड में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है? अभी 24 25 में आपका ऑल इंडिया एलटीसी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ले सकते हो। और बहुत बहुत सवाल आता है नॉर्मल केस में, बहुत सवाल आता है। जैसे नॉर्मल में, नॉर्मल देखिए ये है 22 23, आप इसमें होम टाउन एलटीसी के लिए एलिजिबल थे, आप नहीं लिए, सपोज आप इसको नहीं लिए, तो ग्रेस पीरियड आ जाएगा, ये ग्रेस पीरियड आ जाएगा। ग्रेस पीरियड, जीपी मींस ग्रेस पीरियड, 1 जनवरी 24 टू 31 दिसंबर 24, ये ग्रेस पीरियड है, इसमें आप ले सकते हो, वह कैरी फॉरवर्ड हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? सपोज कोई पूछता है कि सर हम तो 2024-25 में हम तो ऑल इंडिया के लिए एलिजिबल है, सपोज इसके अंदर हम ऑल इंडिया ले लिया, सपोज आप ऑल इंडिया, पहले आप ऑल इंडिया ले लिया, सपोज इसमें 3 मार्च 24 में आप ऑल इंडिया ले लिया, ऑल इंडिया ले लिया, क्या वही उसके अंदर आप होम टाउन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज आप 24 25 में ऑल इंडिया, नॉर्मल के लिए बता रहा हूं, ये फ्रेश रिक्रूट के लिए नहीं, नॉर्मल के लिए बता रहा हूं, 24 25 में आप तो एक ग्रेस पीरियड हो गया, ये ग्रेस पीरियड किसके लिए हो गया, होम टाउन के लिए हो गया। इसी पीरियड के अंदर आप जो 22 23 में होम टाउन एलटीसी नहीं लिए, वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, ग्रेस पीरियड आपको मिल गया। मगर उसके पहले आप ऑल इंडिया ले लिया ऑलरेडी 3 मार्च 2024 में, क्या हम 31 दिसंबर 2024 के अंदर होम टाउन एलटीसी नहीं ले सकते? ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? ऐसा हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मगर इसी के अंदर आप होम टाउन एलटीसी नहीं लिया, ये जो ग्रेस पीरियड है 1 जनवरी 2024 टू 31 दिसंबर 2024, यदि आप नहीं लिया, जो कैरी फॉरवर्ड हो गया है ग्रेस पीरियड, आप नहीं लिया होम टाउन एलटीसी, और ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। तो ये नॉर्मल के लिए, मगर जो फ्रेश रिक्रूट है उनका एलटीसी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो क्या लेना ही लेना है। समझ में आ रहा है? फ्रेश रिक्रूटमेंट उनको लेना ही लेना है। सपोज इसमें 1 जनवरी 2024 टू 31 दिसंबर 2024, इसमें आप होम टाउन के लिए एलिजिबल हो, उसमें आप नहीं लिया, तो ये कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर को नहीं होगा, ये इसके लिए कोई ग्रेस पीरियड नहीं है। आप समझेंगे कि ग्रेस पीरियड कैसे ना, सपोज 1 जनवरी 25 टू 31 दिसंबर 20, ये ग्रेस पीरियड होता है, ये ग्रेस पीरियड फ्रेश रिक्रूट के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल द एलटीसी एंटाइटलमेंट्स ऑफ ए फ्रेश रिक्रूट बी एक्सरसाइज्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 8 years ऑफ सर्विस? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 year सर्विस आप नॉर्मल में आ जाएंगे। सपोज देखिए एक एग्जांपल देता हूं, आपका सपोज फॉर एग्जांपल 2027, इसमें आपका 8th ईयर हो गया, तो 8th ईयर में आप ऑल इंडिया एलटीसी, ये 8th ईयर फ्रेश रिक्रूट के लिए ऑल इंडिया आप ले लिए, तो अभी फिर उसके बाद आप नॉर्मल आ जाएगा आपका। नॉर्मल में क्या है, जो नेक्स्ट होगा, अभी तो 20 to 25, अभी नेक्स्ट हो जाएगा 26 to 29, 2026, ये टूथ कंफ्यूजन नहीं होना है, 2026 to 29, तो आप 27 आपका ऑल इंडिया था, ऑल इंडिया 8th ईयर आपका था, सपोज 8th ईयर था, तो अभी नेक्स्ट आपका नॉर्मल में आ जाएंगे। नॉर्मल में मींस 27 चला जाने के बाद नॉर्मल आ जाएगा आपका 28 29 नॉर्मल में आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल के लिए जो अभी चल रहा है 22 25, नेक्स्ट आ जाएगा 2026 to 29, 4 year ब्लॉक। तो जो 2 years ब्लॉक है वो तो जा चुका है, ये जा चुका है 2026 to 27, ये ऑलरेडी आपके लिए जा चुका है, ये तो नहीं है। नेक्स्ट जो आ जाएगा नॉर्मल आ जाएगा 28 29, तो उसमें 28 29 में आपको क्या मिलेगा, होम टाउन मिलेगा,
मगर नॉर्मली जो नॉर्मल है, जो 26 27 में जो होम टाउन लिए थे नॉर्मल के लिए, उनके लिए ऑल इंडिया था। मगर ये न्यू रिक्रूट के लिए जब उनका 2027 में 8th ईयर आ गया, ऑल इंडिया आ गया, तो जो नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल जो आ जाएगा 26 to 29, उसका सेकेंड 2 ईयर ब्लॉक, उसका सेकेंड 2 ईयर ब्लॉक, सेकेंड 2 ईयर ब्लॉक मीन्स 28 29 होम टाउन मिलेगा। सपोज और एक एग्जांपल देता हूं। सपोज फॉर एग्जांपल आपका 2026 हो गया 8th ईयर, 8th ईयर में आपको क्या मिला? ऑल इंडिया एलटीसी, फ्रेश रिक्रूट के लिए बता रहा हूं, ऑल इंडिया एलटीसी। अच्छा, अभी जो न्यू ब्लॉक आ जाएगा 26 27, ये एक फर्स्ट 2 ईयर ब्लॉक है और सेकेंड 2 ईयर ब्लॉक है 28 29। तो आप ऑलरेडी आपका खत्म हो गया 2026 8th ईयर, आप 8th ईयर था आपका, ऑल इंडिया लिया है, तो इसमें इसी अभी नॉर्मल में आप आ जाएंगे। तो नॉर्मल में आपका 2027 कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल में आ गए 2026 27, और ये जो 2 ईयर ब्लॉक पीरियड है ऑलरेडी आप ऑल इंडिया उसमें ले चुके हो, क्योंकि 2026 8th आ गया ऑल इंडिया, तो उसके बाद आप नॉर्मल में आ जाओगे। नॉर्मल जो पीरियड है 2026 to 29, और नॉर्मल का फर्स्ट 2 ईयर ब्लॉक 2026 27 है। 2026 में आप ऑल इंडिया ले चुके हो, तो 2027 में आपको नहीं मिलेगा। फिर 28 29 में आप क्या ले सकते हो? होम टाउन। समझ में आ गया? क्लियर? और एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आपका ये देखिए 2000 फ्रेश रिक्रूट के लिए ये 8th ईयर है, 8th ईयर आपको ऑल इंडिया मिला, 8th ईयर 4th ईयर और 8th ईयर ऑल इंडिया। अच्छा, अभी जो नॉर्मल ब्लॉक पीरियड आ जाएगा 26 to 29, उसको डिवाइड कर दो ना, 2026 27 और 28 29, ये आ जाएगा नॉर्मल के लिए। अच्छा, 2026 में आप ऑल इंडिया एलटीसी ले चुके हो, 8th ईयर आप ले चुके हो, तो इसमें 2027 में आपको नॉर्मल इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 26 27 में आप देखेंगे, आप जब आपका जो 8th ईयर था 2026 में था, तो आप वहां पर ऑल इंडिया ऑलरेडी ले चुके हो। तो 2026 27 ये जो नॉर्मल के लिए आ गया, 2027 में आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो 28 29 में होम टाउन मिलेगा। सपोज आप इसमें ऑल इंडिया नहीं लिया, जो 2026 8th ईयर था आप ऑल इंडिया नहीं लिया, तो ऑल इंडिया नहीं लिया तो आप नहीं लिया मीन्स वो लैप्स होगा। अच्छा, 26 27 ये नॉर्मल आ गया, नॉर्मल 26 27 में आपको 2027 में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वहां पर जो 26 ना आपको 8th ईयर था, ऑल इंडिया आपको मिला था, आप उसको नहीं लिए, वो लैप्स हो गया, तो आपको 27 में नहीं मिलेगा। तो 28 29 में आप ऑल इंडिया ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वहां पर जो ऑल इंडिया था आप नहीं लिए थे, यहां पर आप ऑल इंडिया ले सकते हो 28 29 में। मगर आप वंस 2026 जो 8th ईयर है फ्रेश रिक्रूट के लिए, वहां पर आप ऑल इंडिया ले लोगे, तो 27 में आपको तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 26 एक ब्लॉक ईयर में एक बार एलटीसी होता है नॉर्मल के लिए, क्योंकि जब 8 ईयर्स आपका खत्म हो जाएगा तब आप नॉर्मल में आ जाएंगे। तो 26 27, तो ये फर्स्ट 2 ईयर्स ब्लॉक होगा, जो 4 ईयर ब्लॉक का नॉर्मल केस में, तो आप वहां पर 2026 में ऑल इंडिया ले लिया, 27 में नहीं मिलेगा। यदि आप 2026 में सपोज फ्रेश रिक्रूट के हिसाब से आप जो 8th ईयर का ऑल इंडिया नहीं लेंगे, तो भी 2027 आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर वो लैप्स हो गया। तो यहां पर आप 2026 में ऑल इंडिया ले लिए, तो 27 में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वही 2 ईयर ब्लॉक में आप ले चुके हो ऑलरेडी। तो 28 29 में आपको क्या मिलेगा? होम टाउन मिलेगा। और यदि वो आप ऑल इंडिया नहीं लिया, तो 28 29 में आपको क्या मिलेगा? ऑल इंडिया आप ले सकते हो, ऑल इंडिया आप ले सकते हो। ठीक है, तो इससे कैलकुलेट होता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए उसको। चलो अभी और भी इलिस्ट्रेशन देखेंगे, वही चीज में डिस्कशन किया ये सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ विल द एलटीसी एंटाइटलमेंट कंप्यूटेड इन केस ऑफ ए फ्रेश रिक्रूट जॉइनिंग द सर्विस ऑन 31 दिसंबर ऑफ एनी ईयर। ये एक एग्जांपल दे देता हूं। सपोज आपका ज्वाइनिंग 31 दिसंबर 23 आपका ज्वाइनिंग था, आपका ज्वाइनिंग था, तो 1 ईयर कब कंप्लीट होगा आपका? तो 1 ईयर कंप्लीट होगा, ये देख लीजिए 30/12/24 में आपका 1 ईयर कंप्लीट हो गया, 1 ईयर कंप्लीट हो गया, COM मीन्स कंप्लीट। ठीक है, अच्छा 1 ईयर रेगुलर सर्विस कंप्लीट होने के बाद आप
एलटीसी अवेल करोगे। और कैलेंडर ईयर में बताया था, जो कैलेंडर ईयर मीन्स, कैलेंडर ईयर मीन्स 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, है कि नहीं। तो अभी आप देखिए, आपका आप ज्वाइन किए 31 दिसंबर 2023 में, आपका 1 ईयर कंप्लीट हो गया 30 दिसंबर 2024। तो इसी डेट, ये जो लास्ट डेट आ जाएगा 31 दिसंबर 2024, आपको यहां पर होम टाउन लेना है, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर हो जाएगा आपका। ये फर्स्ट ईयर, इसको नहीं लोगे तो लाप्स हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर हो गया, इसमें नहीं लोगे तो वो लाप्स हो जाएगा। इसी डेट में आपको ले जाना है, क्योंकि कैलेंडर ईयर के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे ना। तो 31 दिसंबर 2024 ये होम टाउन एलटीसी फर्स्ट ईयर होगा। और नेक्स्ट जो आ जाएगा 25, नेक्स्ट ईयर जो इसी के हिसाब से जो 2025 आ जाएगा, 2025 आ जाएगा 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 2025, वो आपके लिए सेकेंड ईयर होगा। तो इसमें आप नहीं लोगे तो आपका ये फर्स्ट ईयर होम टाउन एलटीसी विथ योर फैमिली वो लाप्स हो जाएगा। समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आपको ध्यान देना है। इसके ऊपर इलस्ट्रेशन भी है, आगे में देखेंगे। अच्छा, यहां पर दिया क्या ने, फ्रेश रिक्रूट हुज होम टाउन एंड हेडक्वार्टर्स आर सेम। आपका जो होम टाउन है वो आपका हेडक्वार्टर है, जो आपका होम टाउन है वो हेडक्वार्टर है। क्या आप क्या ने फ्रेश रिक्रूट हुज होम टाउन एंड हेडक्वार्टर्स आर सेम अवेल एलटीसी टू होम टाउन। यहां पर आपको होम टाउन एलटीसी नहीं मिलेगा, होम टाउन एलटीसी नहीं मिलेगा। यहां पर क्या होगा, ओनली 4th ईयर 8th ईयर में ऑल इंडिया एलटीसी आप अवेल करोगे। ये दोनों में आपको ऑल इंडिया एलटीसी लेना है ओनली, क्योंकि आपका यहां पर होम टाउन हेडक्वार्टर सेम हो गया। तो होम टाउन हेडक्वार्टर सेम हो गया मीन्स आप होम टाउन एलटीसी नहीं ले सकते। जो 1st, 2nd, 3rd ईयर 5th, 6th, 7th ईयर होम टाउन एलटीसी था विथ योर फैमिली, वो नहीं मिलेगा आपको। ओनली 4th ईयर 8th ईयर आप ऑल इंडिया एलटीसी विथ योर फैमिली ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर इलस्ट्रेशन में आपको बहुत क्लियर होगा, मैं टेबल के हिसाब से बता दूंगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन, एन एम्प्लॉय जॉइन्स द गवर्नमेंट सर्विस ऑन 1 सितंबर 2020। अच्छा, इसमें ज्वाइनिंग हो गया, देखिए ये ज्वाइनिंग हो गया, ये ज्वाइनिंग हो गया। अच्छा, आपका 1 ईयर कब कंप्लीट होगा, 31 अगस्त 2021, ये 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वही दिया है, ही विल बिकम एलिजिबल फॉर एलटीसी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2000। अच्छा, कब से एलिजिबल हो जाएगा आप, तो ये 1 ईयर कंप्लीट हो गया, तो यहां से 1 सितंबर 2021 टू कैलेंडर ईयर के हिसाब से लेंगे 31 दिसंबर 21, ये फर्स्ट ईयर होम टाउन एलटीसी होगा, ये फर्स्ट ईयर होगा, क्योंकि यहां से आप एलिजिबल हो गए। इसी 1 सितंबर 2021 ये होगा, 1 सितंबर 2021 से आप एंटाइटल हो गए, आप एंटाइटल हो गए एलटीसी के लिए, क्योंकि 1 ईयर कंप्लीट हो गया। तो ज्वाइनिंग आप देख लीजिए और एक बार, वही क्वेश्चन में दिया है, 1 सितंबर 2020 ज्वाइनिंग था, तो आपका 1 ईयर कब कंप्लीट होगा, 31 अगस्त 2021, 1 ईयर कंप्लीट, COMP मींस कंप्लीट, 1 ईयर कंप्लीट हो गया। आप कब से एंटाइटल हो, 1 सितंबर 2021 से आप एंटाइटल हो, मगर कैलेंडर ईयर के हिसाब से लेंगे 1 सितंबर 2021 टू 31 दिसंबर 2021 आप होम टाउन फर्स्ट ईयर होम टाउन एलटीसी विथ योर फैमिली आप लोगे। उसी को टेबल के आकार में मैं यहां पर समझा दिया, आप देख लीजिए। देखिए ये 1 ईयर कंप्लीट हो गया, यही जो है ये 1 ईयर कंप्लीशन, 1 ईयर कंप्लीशन हो गया। आप ज्वाइन किए थे, ये ज्वाइनिंग था, ये ज्वाइनिंग था, और आपका इसी पीरियड में कंप्लीट हो गया। 1 सितंबर 2020 आपका ज्वाइनिंग था, 31 अगस्त 2021 में आपका 1 ईयर रेगुलर सर्विस कंप्लीट हो गया। ठीक है। अच्छा, कैलेंडर ईयर के हिसाब से देखेंगे, कैलेंडर ईयर में बोला 1 जनवरी टू, सभी समय कैलेंडर, ये कंफ्यूजन नहीं होना है, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी
टू 31 दिसंबर होता है, ठीक है। अच्छा चलो अभी देखेंगे 1 सितंबर 2021 टू 31 कैलेंडर ईयर के हिसाब से लेंगे, ये फर्स्ट होम टाउन एलटीसी होगा। 1 सितंबर 2021 यहां पे एंटाइटल हो गए आप, यहां से आप एंटाइटल हो गए क्योंकि 1 ईयर जॉब आपका कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस डेट में 31 अगस्त में। तो 1 सितंबर 2021 टू 31 दिसंबर 2021 कैलेंडर के हिसाब से फर्स्ट होम टाउन। फिर 22 देखिए 1 जनवरी 22 मीन्स 1 जनवरी टू 31 दिसंबर सेकेंड होम टाउन। 23 थर्ड होम टाउन, ये 4th ईयर आ गया, 4th ईयर ऑल इंडिया, 4th ईयर ऑल इंडिया, ठीक है, ये राउंड में कर दिया 4th ईयर ऑल इंडिया, ये जो हो गया 4th ईयर हो गया। अच्छा देन 5th ईयर 25 जो है 5th ईयर है होम टाउन। 2026 जो है 6th ईयर होम टाउन। 2027 7th ईयर होम टाउन। 2028 एनी प्लेस इन इंडिया, ये 8th ईयर। तो ये 8th ईयर अगेन में 4th ईयर 8th ईयर फ्रेश रिक्रूट को ऑल इंडिया एलटीसी मिलेगा। 4th ईयर 8th ईयर में अंडरलाइन कर दिया, समझ में आ गया, बहुत क्लियर। मगर जो एंटाइटल हो गया 1 सितंबर 2021 उसका जो पीरियड रहेगा 31 दिसंबर 2021 के अंदर उसका फर्स्ट होम टाउन एलटीसी उसको ले जाना है, और ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा नेक्स्ट ईयर को, आप नहीं लेंगे उसी पीरियड में लैप्स हो जाएगा। अच्छा अभी आप नॉर्मल आ जाएगा, इसके बाद नॉर्मल एलटीसी आपको आ जाएगा। अच्छा इस समय सपोज हम देखेंगे नॉर्मल एलटीसी पीरियड, नॉर्मल में मैं बोल चुका हूं 26 27 ये एक फर्स्ट 2 ईयर ब्लॉक है, 28 29 ये सेकेंड ईयर ब्लॉक है नॉर्मल के लिए, 2026 टू 2029 4 ईयर ब्लॉक। अच्छा आप 28 में एनी प्लेस इन इंडिया ले चुके हो 28 में, तो 2029 में आपको कोई एलटीसी नहीं मिलेगा नॉर्मल के हिसाब से, क्योंकि जो सेकेंड ईयर जो 4 ईयर ब्लॉक होता है नॉर्मल के लिए 2026 टू नॉर्मल का जो ब्लॉक है 26 टू 29 ये 4 ईयर ब्लॉक है, 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 समझ में आ गया। तो उसमें ये जो 4 ईयर ब्लॉक का सेकेंड 2 ईयर ब्लॉक देखिए, सेकेंड 2 ईयर ब्लॉक 2028 29, तो 28 में आप तो ले चुके हो एनी प्लेस इन इंडिया, तो 2029 में आप नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो नॉर्मल ब्लॉक आ जाएगा 32 ये नेक्स्ट आ जाएगा, फिर 4 ईयर ब्लॉक आ जाएगा कब 1 जनवरी 2030 टू 31 दिसंबर 2033 30 टू 33 वो न्यू एलटीसी ब्लॉक होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। मगर 29 में ऑलरेडी 20 जो सेकेंड ईयर ब्लॉक के लिए आप बोलोगे, सेकेंड ईयर ब्लॉक के लिए 2028 29 आ जाता है नॉर्मल के लिए, मगर 28 में आप ले चुके हो आपका 8th ईयर, तो आप नॉर्मल में आ जाएंगे तो 28 29 में, ये 28 में ले चुके हो मीन्स उसमें और एलटीसी आप नहीं ले सकते, तो 29 को आपको नहीं मिलेगा। तो फिर एज यूजुअल आपका नॉर्मल आ जाएगा 2030 टू 33, 2030 31 ये होम टाउन होगा, ओके, और इसमें 32 टू 33 ये ऑल इंडिया होगा। इसमें एक ग्रेस पीरियड रहता है, ग्रेस पीरियड के ऊपर मैं बताऊंगा, इसमें ग्रेस पीरियड रहता है, ठीक है, समझ में आ गया। ये एक अच्छा सेकेंड को चलेंगे, सेकेंड इलुस्ट्रेशन। यहां पे आप ज्वाइन कर लिया 1 जनवरी 2021, ये ज्वाइनिंग है, देखिए ये ज्वाइनिंग है। अच्छा आपका कब कंप्लीट होगा 1 ईयर, 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा 31 दिसंबर 21, ये 1 ईयर कंप्लीट हो गया, 1 ईयर कंप्लीट हो गया, ठीक है, 1 ईयर कंप्लीट हो गया। तो आप एंटाइटल हो जाएंगे इसी डेट से 1 जनवरी 2022 आप एंटाइटल हो जाएंगे, यहां से एलटीसी के लिए आप एंटाइटल हो जाओगे, क्योंकि यहां पर 1 ईयर रेगुलर सर्विस कंप्लीट हो गया। तो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे आप देखिए, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अभी टेबल देखिए, आप ज्वाइन, ये ज्वाइनिंग था, ये ज्वाइनिंग जे में लिख देता हूं, ये ज्वाइनिंग था,
यहां पर आपका कंप्लीट हो गया 1 ईयर आपका कंप्लीट हो गया, इसी पीरियड में 1 ईयर कंप्लीट हो गया। तो लास्ट डेट क्या था 31 दिसंबर 2021, 1 ईयर कंप्लीट हो गया। तो आप अभी एंटाइटल, ये एंटाइटल है 1 जनवरी 2022 आपका ये एंटाइटल है, आप यहां से एलटीसी एंटाइटल कर सकते हो कैलेंडर ईयर के हिसाब से। पूरा 22 1 जनवरी 2022 31 दिसंबर, ये फर्स्ट हो गया होम टाउन, ठीक है। 23 हो गया सेकेंड होम टाउन, 24 हो गया थर्ड ईयर होम टाउन एलटीसी विथ योर फैमिली। अच्छा ये 4th ईयर हो गया, इसको अंडरलाइन कर दिया, ये 4th ईयर ऑल इंडिया एलटीसी, 4th ईयर में ऑल इंडिया एलटीसी 2025 4th ईयर हो गया। 26 होम टाउन 5th ईयर, 27th होम टाउन, 28th होम टाउन 8th ईयर आ गया 2029, 1 जनवरी कैलेंडर के हिसाब से ये 8th ईयर हो गया, ठीक है। तो 8th ईयर एनी प्लेस इन इंडिया 2029 हो गया। अच्छा उसके बाद आपका नॉर्मल आ जाएगा। अच्छा हमारा नॉर्मल के लिए जो ब्लॉक ईयर है क्या है 2026 टू 29, ऑलरेडी 2029 तो आपका 8th ईयर है। तो फिर न्यू ब्लॉक आ जाएगा, न्यू ब्लॉक कब से होगा ना 2030 टू 33, ये न्यू ब्लॉक 4 ईयर ब्लॉक पीरियड होगा। तो उसमें आप जैसे नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, ये देखिए न्यू एलटीसी ब्लॉक आपका आ जाएगा 1 जनवरी 2030 टू 31 दिसंबर 2033, ये नॉर्मल आ जाएगा। तो ये नॉर्मल में कैसे लोगे ना 31 में आप होम टाउन लोगे और 33 में आपका ऑल इंडिया एलटीसी मिलेगा, ठीक है। तो न्यू ब्लॉक नॉर्मल ब्लॉक आ गया, ये आपका नॉर्मल ब्लॉक पीरियड हो जाएगा, ठीक है। यहां पर फर्स्ट ब्लॉक ऑफ 4 ईयर, सेकेंड ब्लॉक ऑफ 4 ईयर से फ्रेश रिक्रूट के लिए क्लियरली मैं मेंशन कर दिया। चलो फिर और एक थर्ड इलस्ट्रेशन में जाएंगे। एन एम्प्लॉय जॉइन्स द गवर्नमेंट सर्विस ऑन 31 दिसंबर 2019। अच्छा ये ज्वाइनिंग पीरियड है, ये ज्वाइनिंग पीरियड है 31 दिसंबर 19, ये ज्वाइनिंग पीरियड है। और उसका जो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा 30 दिसंबर 2020, 1 ईयर कंप्लीट हो गया, 1 ईयर कंप्लीट हो गया, ठीक है, हुआ कि नहीं। और यहां पर मजा बात है कैलेंडर ईयर के हिसाब से, यहां पर हो गया मीन्स एंटाइटल क्या है 31 दिसंबर 2020, ये जो है ये एंटाइटल है, मगर ये लास्ट डेट है, इसमें आपको होम टाउन लेना है फर्स्ट ईयर का, नहीं तो ये लैप्स हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर का, ये फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर का, ये इसको आप नहीं लोगे तो लैप्स हो जाएगा, क्योंकि कैलेंडर ईयर के हिसाब से ये लास्ट डेट है। तो आपका जो 1 ईयर कब कंप्लीट होता है 30 दिसंबर 2020, तो अब आप एंटाइटल कब है 31 दिसंबर में, तो 31 दिसंबर 2020 एंटाइटल इवेंट्स कैलेंडर ईयर के हिसाब से वही होगा आपका फर्स्ट ईयर होम टाउन एलटीसी। इस पर्टिकुलर इसी डेट में आपको होम टाउन एलटीसी लेना है, नहीं तो फर्स्ट ईयर आपका लैप्स हो जाएगा। तो उसके हिसाब से मैं एक टेबल किया, देखिए यहां पे देख लीजिए 30, ये ज्वाइनिंग था, ये ज्वाइनिंग, ये कंप्लीट हो गया 1 ईयर, ये 1 ईयर कंप्लीट हो गया। अच्छा एंटाइटल यही है, ये तो यही है, और इसमें होम टाउन लेना ही लेना है, इसी डेट में आप नहीं लोगे तो ये लैप्स हो जाएगा, ये फर्स्ट ईयर हो गया 31 दिसंबर 2020, ये पर्टिकुलर डेट आपका होम टाउन फर्स्ट ईयर होगा, क्योंकि ये कैलेंडर ईयर का लास्ट डेट है, इसमें आपको फर्स्ट होम टाउन लेना है। फिर एज यूजुअल 1 जनवरी 2021 टू 31 दिसंबर, ये सेकेंड, 22 थर्ड, ये 4th ईयर आ जाएगा, ये 4th ईयर आ गया ऑल इंडिया एलटीसी। और नेक्स्ट 24 5th, 25th 6th, 2026 7th, फिर ये ऑल इंडिया आ गया 2027 ऑल इंडिया आ गया। अच्छा उसके बाद आपका नॉर्मल है। अच्छा नॉर्मल पीरियड क्या है 27 मीन्स, आप देखो अभी जो नॉर्मल के लिए, ये नॉर्मल के लिए 2026 27, ये फर्स्ट ईयर जो 2 ईयर ब्लॉक है, और 2028 29 ये सेकेंड ईयर, ये नॉर्मल के लिए, ये नॉर्मल 2026 27 2028 29। आपका 2027 में आप क्या ले लिया, एनी प्लेस इन इंडिया ले लिया ना, 2027 में 8th ईयर एलटीसी,
बढ़िया है। इसमें आपका 2027 मीन्स आप नेक्स्ट ईयर ब्लॉक नॉर्मल ईयर के लिए आप इसमें एंटाइटल हो 2028-29। आप इसमें ऑल इंडिया लिया मीन्स इसमें आपको होम टाउन मिलेगा, इसमें आपको होम टाउन मिलेगा जैसे नॉर्मल में, क्योंकि नॉर्मल जो 2027 था आप 8th ईयर ऑल इंडिया एलटीसी ले चुके हो, तो नेक्स्ट जो आएगा नॉर्मल के लिए 28-29 आपको होम टाउन एलटीसी मिलेगा। सपोज इसमें आप ऑल इंडिया एलटीसी नहीं लोगे, जो 2027 में आप ऑल इंडिया नहीं लिया, लाप्स हो गया, वो ये लाप्स हो जाएगा, तो आप होम टाउन ले सकते हो कि ऑल इंडिया ले सकते हो, जो भी और कर दिया थोड़ा सा। रुकिए थोड़ा सा, ठीक है, इसमें देख लीजिए अभी जो बता रहा था इसी केस में, तो यहां पर आपका इलुस्ट्रेशन था, वो जॉइन थर्ड वाला था, ये था, हाँ ये था। तो 2000 ये जो इसमें ये 8th ईयर हो गया, ये 8th ईयर हो गया, ये 8th ईयर हो गया, मीन्स हमारा जो नॉर्मल है, नॉर्मल जो ब्लॉक है थोड़ा बता देता हूं। नॉर्मल में 2026-27 और 2028-29 और 27 में आप ऑल इंडिया ले लिया, तो आपका यही ब्लॉक रहेगा, ये जो सेकेंड ईयर ब्लॉक में आप होम टाउन लोगे। यदि आप इसको इस 2027 में ऑल इंडिया नहीं लिया, ये तो लैप्स हो जाएगा, क्योंकि 8th ईयर आपका लास्ट था फ्रेश रिक्रूट के हिसाब से, इसमें नहीं लिया तो आप ऑल इंडिया इसमें ले सकते हो 2028-29 में, ऑल इंडिया ले सकते हो और होम टाउन ले सकते हो, जो भी, ठीक है। तो क्योंकि ये लैप्स हो गया ना, एनी प्लेस इन इंडिया आपका लैप्स हो गया, सपोज लैप्स हो गया मींस जो नॉर्मल सेकेंड 2 ईयर ब्लॉक है 2028-29 वहां पर आप यहां पर क्रॉस कर दिया, आप नहीं लिया जो 8th ईयर ऑल इंडिया एलटीसी आप नहीं लिया, तो 2028-29 जो नॉर्मल है, जो सेकेंड ईयर 2 ईयर्स ब्लॉक है, आप ऑल इंडिया ले सकते हो और होम टाउन ले सकते हो, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। और एक इलुस्ट्रेशन देख लीजिए, an employee joins the government service on 10th May 2018, ये ज्वाइनिंग डेट देख लीजिए, ये ज्वाइनिंग डेट है, ये ज्वाइनिंग डेट है, कंप्लीट हो जाएगा आपका, ये कंप्लीट हो जाएगा 9th May 2019, 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तो आप एंटाइटल हो जाओगे, जो फर्स्ट ईयर होगा यहां से देखिए 10/5/19 टू 31 दिसंबर 19 आपका फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर आपका एलटीसी होगा कैलेंडर ईयर के हिसाब से, क्योंकि ये ज्वाइनिंग हो गया, तो आपका 1 ईयर कब कंप्लीट हो गया 9th May 2019 में, तो 10th May 19 मीन्स आपका आप एंटाइटल हो गए एलटीसी के लिए, तो जो फर्स्ट ईयर एलटीसी होगा 10th May 19 टू 31 दिसंबर 19 कैलेंडर ईयर के हिसाब से, इसमें आपका फर्स्ट ईयर होम टाउन एलटीसी होगा। आप वही देख लीजिए यहां पर, ये ज्वाइनिंग है, ये डेट ज्वाइनिंग है, और यहां पर आपका कंप्लीट हो गया 1 ईयर कंप्लीट हो गया, और उसके बाद देखिए ये 10th में ये एंटाइटल है आप इसी पीरियड से, तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से 10th में 2019 टू 31 दिसंबर 2019 ये होम टाउन हो गया, 22nd ईयर होम टाउन हो गया, तो 2021 थर्ड ईयर होम टाउन हो गया विद फैमिलीज, ये 4th ईयर ऑल इंडिया एलटीसी 2022, फिर 23 5th ईयर होम टाउन, 2024 6th ईयर होम टाउन, 2025 7th ईयर होम टाउन, 2026 एनी प्लेस इन इंडिया, ये 8th ईयर हो गया। अच्छा अभी नॉर्मल ब्लॉक देखेंगे, नॉर्मल ब्लॉक क्या है, अभी नॉर्मल आ जाएगा, यहां पर लिख दिया, ये नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल जो है 2026-27 ये नॉर्मल, और 28-29, अच्छा यहां पर आप 26 में ऑल इंडिया ले चुके हो, तो इसमें इसी जो 26-27 में आप नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी 2026 आपका 8th ईयर ऑल इंडिया है, तो नॉर्मल जो पीरियड है यही है, ये 2026-27 फर्स्ट 2 ईयर ब्लॉक है, 2028-29 ये
सेकेंड ईयर जो सेकेंड 2 ईयर ब्लॉक है, तो 26 27 2026 में 8th ईयर आप ऑल इंडिया ले चुके हो, तो 27 में आप नहीं ले सकते, इसमें आप नहीं ले सकते नॉर्मल केस में। तो 2028 29 ये जो होगा ये होम टाउन होगा, क्योंकि 26 27 जो था आप फ्रेश रिक्रूट के हिसाब से 8th ईयर आ गया 2026, और इसमें आप ऑल इंडिया ले चुके हो, तो ऑल इंडिया ले चुके हो तो 2028 29 में होम टाउन मिलेगा। यदि आप इसमें ऑल इंडिया नहीं लोगे 2026 में, ये तो लाप्स हो जाएगा फ्रेश रिक्रूट के हिसाब से, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। यदि आप यहां पर ऑल इंडिया एलटीसी नहीं लिए तो 28 29 एचटी होम टाउन रहेगा, आइदर होम टाउन और ऑल इंडिया, आइदर होम टाउन और ऑल इंडिया। मगर आप यदि आप 2026 में ऑल इंडिया ले लिया तो 28 29 में आपको होम टाउन लेना है, ठीक है। ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। अभी देखेंगे नेक्स्ट, ए सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन लद्दाख रीजन, ये देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट रीजन, लद्दाख रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, लाक्षाद्वीप, जो काम करें उनका फैमिली को वो छोड़कर आ गए, who leaves his family behind at the old headquarters और another selected place of residence, और उनका फैमिली ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं लिया। देखिए आप अभी नॉर्थ ईस्ट में आ गए, जम्मू कश्मीर आ गए, लाक्षाद्वीप आ गए, अंडमान निकोबार आ गए, आपका फैमिली होम टाउन में है कि एनी प्लेस है, तो फैमिली तो नहीं आया, आप नॉर्थ ईस्ट में ज्वाइन कर लिए, कि आप जम्मू कश्मीर में ज्वाइन कर लिए, आप लद्दाख में ज्वाइन कर लिए, कि आप लाक्षाद्वीप की अंडमान निकोबार में ज्वाइन कर लिए, आपका तो फैमिली आप नहीं लाए, तो फैमिली को तो जो ट्रांसफर ये तो नहीं मिलेगा, टीटीए नहीं मिलेगा, क्योंकि आप फैमिली तो नहीं लाए, आपका फैमिली वहां पर होम टाउन में है, आपका फैमिली एनी प्लेस रिजाइडिंग प्लेस में है, तो ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस तो उनको नहीं मिला। तो इस केस में क्या होगा, एलटीसी कैसे मिलेगा, स्पेशल केस है, इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन आप जैसे जो 2 ईयर ब्लॉक होता है वैसे ले सकते हो। ये जो फर्स्ट है, जैसे आप अभी जो चल रहा है 2022 23 में आप होम टाउन, और जो नॉर्मली 24 25 में ऑल इंडिया, ये तो नॉर्मली है। यदि आप इसको नहीं लेते हो तो आपको एक स्पेशल केस है, इसको आप नहीं लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या मिलेगा, तो आपका फैमिली वहां पर है, आप नॉर्थ ईस्ट में ज्वाइन कर लिए, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, अंडमान निकोबार में, लाक्षाद्वीप में, आपका फैमिली वहां पर है, आप फैमिली के लिए आप ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं लिया, तो आपको कैसे मिलेगा, नहीं एवरी ईयर आप होम टाउन आप जा सकते हो, एवरी ईयर होम टाउन आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस केस में देखिए, द गवर्नमेंट सर्वेंट में अवेल द फैसिलिटी फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू ट्रैवल वंस ए ईयर फ्रॉम द स्टेशन ऑफ पोस्टिंग टू द होम टाउन और द प्लेस जहां पर भी फैमिली आपका है, तो एवरी ईयर आपको होम टाउन एलटीसी मिलेगा, एवरी ईयर होम टाउन एलटीसी मिलेगा, ठीक है। आपके लिए पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए, और फैमिली के लिए, फैमिली भी आ सकता है प्लेस ऑफ पोस्टिंग को, आपका जो फैमिलीज है, फैमिलीज मीन्स यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर द फैमिली के लिए ओनली स्पाउस चिल्ड्रेन रिस्ट्रिक्टेड, स्पाउस और 2 चिल्ड्रेन प्लस 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रेन, ये भी आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग को आ सकते हैं एवरी ईयर, आप समझ रहे कि नहीं। तो ये बढ़िया फैसिलिटी है, एवरी ईयर आपका होम टाउन जा सकते हो, फैमिली के पास जा सकते हो, नहीं तो आपका फैमिली जो है, फैमिलीज मींस रेस्ट्रिक्टेड टू स्पाउस 2 चिल्ड्रेन ओनली, वो आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग को आ सकते हैं। उसमें ये नहीं है जैसे आपका पेरेंट्स की, आपका माइनर ब्रदर की, आपका जो अनमैरिड सिस्टर आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके लिए नहीं है, तो वही दे दिया, ये देखिए यहां पर दे दिया, रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन एज पर द फैमिली डेफिनेशन, अदर नहीं है, टू ट्रैवल वंस ए ईयर टू विजिट द गवर्नमेंट सर्वेंट एट द स्टेट्स ऑफ पोस्टिंग, तो दोनों के लिए। तो आप जो है एम्प्लॉय के लिए एवरी ईयर होम टाउन एलटीसी, होम टाउन मिल गया, और फैमिली के लिए फैमिली मीन्स आपका स्पाउस, ये बहुत ही स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन ओनली, पेरेंट्स माइनर ब्रदर सिस्टर जो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं उनको नहीं मिलेगा। इस केस में वो भी एवरी ईयर आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग को आ सकते हैं, समझ में आ गया। और इमरजेंसी याद रखिए, इसी जगह में आप सब काम कर रहे हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग है, लद्दाख में, अंडमान निकोबार में, लाक्षाद्वीप में आपका पोस्टिंग है, तो आपको इमरजेंसी पैसेज टू ओकेजन्स के लिए इमरजेंसी पैसेज मिलेगा।
इमरजेंसी कंडीशन में ड्यूरिंग द सर्विस आपका फैमिली के साथ आपको 2 एडिशनल ओकेजन्स के लिए एलटीसी आप होम टाउन जा सकते हो आपका फैमिली के साथ। ठीक है, आपका फैमिली के साथ सपोज आप होम टाउन जाओगे 2 एडिशनल ओकेजन्स के लिए। सपोज आपका फैमिली आपका होम टाउन में है तो आप 2 एडिशनल ओकेजन्स के लिए जा सकते हो, आपका फैमिली प्लेस ऑफ पोस्टिंग को आ सकता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग सर्विस ओनली 2 एडिशनल ओकेजन्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है इमरजेंसी केस में, आप देख लीजिए इसको। ठीक है, आपका फैमिली और आपका फैमिली होम टाउन में है तो 2 स्पेशल ओकेजन्स में वो आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग को आ सकते हैं, नहीं तो आप एक्स्ट्रा एडिशनल 2 आप जा सकते हो होम टाउन को। मगर यहां पर जो फैमिली है अगेन आ गया, फैमिली है रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। भाई स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, फैमिलीज में सब नहीं है, आपका पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, अनमैरिड सिस्टर, माइनर ब्रदर, ये नहीं होंगे। ये जो स्पेशल केस में 2 एडिशनल ओकेजन्स केस में ये एक्स्ट्रा है, 2 स्पेशल ओकेजन्स ड्यूरिंग द सर्विस। मगर यहां पर जो फैमिली के लिए मिलेगा ओनली स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ये इमरजेंसी पैसेज कंसेशन, ये जो 2 एडिशनल इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, और स्पेसिफिक एरिया में बताया, नॉर्थ ईस्ट पोस्टिंग है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा, बोथ हस्बैंड वाइफ गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो कैसे एलटीसी अवेल करेंगे? बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हु आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड रिजाइडिंग टुगेदर कैन क्लेम द कंसेशन सेपरेटली सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। क्या कंडीशन है? वो सेपरेटली होम टाउन डिक्लेयर करेंगे, हस्बैंड वाइफ सेपरेटली, हस्बैंड वो उसका होम टाउन डिक्लेयर करेगा और वाइफ उसका अलग होम टाउन डिक्लेयर करेगा। और रेस्पेक्टिव फैमिली जो उनका फैमिली वो एलटीसी लेंगे, हस्बैंड उसका फैमिली के लिए लेगा, वाइफ उसका फैमिली के लिए लेगा। ठीक है, और यहां पर हस्बैंड उसका फैमिली के लिए लेगा, वाइफ उसका फैमिली के लिए लेगा। समझ में आ गया? थर्ड पॉइंट क्या है इसमें देखिए, यदि आपका जो चिल्ड्रेन, कोई भी एक पेरेंट, आइदर हस्बैंड और वाइफ चिल्ड्रन के लिए ले सकता है एलटीसी, आइदर इस केस में जो चिल्ड्रेन के लिए, चिल्ड्रेन फॉर द चिल्ड्रेन आइदर एक ही लेगा, एक ही स्पाउस लेगा, आइदर हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, यदि ये थर्ड ये पॉइंट हो गया। डी क्या है? यदि सपोज हस्बैंड वाइफ क्या किया, हस्बैंड के साथ एलटीसी ले लिया तो वाइफ को इंडिपेंडेंटली माने उसको वो और एलटीसी नहीं ले सकता, मगर उसका वाइफ का जो फैमिली है, ये जो वाइफ का फैमिली है उसका फैमिली का जो उसका जो फैमिली है वो ले सकते हैं, मगर वाइफ नहीं लेगा, क्योंकि वाइफ हस्बैंड के साथ एलटीसी ले लिया, तो वाइफ को और इंडिपेंडेंटली एलटीसी नहीं मिलेगा, मगर उसका फैमिली को जो वाइफ का हिसाब से उसका फैमिली को एलटीसी मिलेगा। मगर अभी वाइफ हस्बैंड के साथ एलटीसी ले लिया तो वाइफ को और नहीं मिलेगा एलटीसी, मगर वाइफ का फैमिली को मिलेगा, क्योंकि वाइफ उसका सेपरेटली एलटीसी ले रहा है। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज को थोड़ा ध्यान देना है। अभी एस्कॉर्ट आ जाएंगे, कोई हैंडीकैप्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसका कोई अडल्ट मेंबर नहीं है, एलटीसी फैसिलिटी फॉर एन एस्कॉर्ट अकम्पनिंग सिंगल हैंडीकैप्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, सिंगल यहां पर सिंगल हैंडीकैप्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, तो सिंगल उसका कोई अडल्ट फैमिली मेंबर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? फर्स्ट प्रायर अप्रूवल चाहिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का। ओके, प्रायर अप्रूवल चाहिए कि मैं सिंगल हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय हूं, मेरा कोई अडल्ट फैमिली मेंबर नहीं है, तो मुझे एस्कॉर्ट चाहिए। और जो नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी कौन चेक करेगा? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चेक करेगा। कोई डाउट आता है तो उसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चेक करेगा। कोई डाउट आता है उसका जो फिजिकल डिसेबिलिटी है उसके ऊपर कोई डाउट आता है तो उसको कौन चेक करेगा? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और वो क्लियरेंस देंगे। अच्छा, तो ये जो सिंगल मीन्स क्या है? सिंगल मीन्स उसका कोई अडल्ट फैमिली मेंबर नहीं है, तो द पर्टिकुलर हैंडीकैप्ड गवर्नमेंट सर्वेंट डज नॉट हैव एन अडल्ट फैमिली मेंबर, उसका कोई अडल्ट फैमिली मेंबर नहीं है, और अभी उसको एस्कॉर्ट मिलेगा। और जो फैसिलिटीज है जैसे बॉस ट्रेन में जैसे वो कंसेशंस उनको मिलता है, वो कंसेशंस ऐसा मिलता रहेगा। और इसमें है उसको जो अकम्पनी करेगा, जो एस्कॉर्ट, वो एस्कॉर्ट का भी एलटीसी अवेलेबल, सपोज ऐसा कुछ एस्कॉर्ट है उसको भी एलटीसी मिलता है, वो एस्कॉर्ट नहीं करेगा। एनी अदर पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू एलटीसी उसको अकम्पनी नहीं करेगा। सपोज मुझे एलटीसी मिलता है, मैं वो हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को अकम्पनी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एलटीसी मिलता है।
तो जो भी एस्कॉर्ट उसको अकंपनी करेगा उसको फर्स्ट चेक करना है कि उसको एलटीसी नहीं मिल रहा है। ठीक है। लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, आप जानते हो कि जब सुपर अन्वेषण आता है 300 डेज बिफोर सुपर अन्वेषण, तो लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट होता है एलपीआर, जो 300 डेज आप ईएल ले सकते हो 300 डेज के लिए जस्ट बिफोर सुपर अन्वेषण, नहीं कि वही बोलते हैं उसको लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट। तो इस केस में आपको 2 ईयर ब्लॉक में होम टाउन मिलेगा, 4 ईयर ब्लॉक में होम टाउन मिलेगा, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो रिटर्न जर्नी इज कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द एलपीआर। तो लीव आप सपोज ये है होता है जस्ट बिफोर सुपर अन्वेषण 300 डेज ईएल आप एलपी लीव प्रिपेयर इसको बोलते हैं, 300 ईएल आप ले सकते हो बिफोर रिटायरमेंट। ओके, बिफोर रिटायरमेंट 300 ईएल ले सकते हो। अच्छा, अभी ईएल ले लिया, इसी पीरियड में आप होम टाउन सपोज 2 ईयर ब्लॉक है, अब होम टाउन ले लो, और 4 ईयर ब्लॉक है आप ऑल इंडिया ले लो, मगर ये एलपीआर खत्म होने से पहले रिटर्न जर्नी आपका खत्म हो जाना है। ये जो छुट्टी आप ले लिया एलपीआर लीव प्रिपेरेटरी लीव जो ले लिया लीव प्रिपेरेटरी रिटायरमेंट, आपका रिटर्न जर्नी इसी पीरियड में अंदर खत्म हो जाना है, प्रोवाइडेड द रिटर्न जर्नी इज कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द एलपीआर, बिफोर एक्सपायरी ऑफ द लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट। तो बिफोर सुपर अन्वेषण 300 डेज मैक्सिमम 300 डेज आप ईयर ले सकते हो। उसी के अंदर आप सेकेंड ईयर फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए होम टाउन मिलता है कि सेकेंड 2 ईयर ब्लॉक में ऑल इंडिया एलटीसी आप अवेल करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आपका रिटर्न जर्नी इसी पीरियड के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एलटीसी ड्यूरिंग सस्पेंशन टाइम में आपको कोई लीव नहीं मिलेगा इंक्लूडिंग कैजुअल लीव। सस्पेंशन टाइम में जो सस्पेंडेड एम्प्लॉई है, जो चार्ज एम्प्लॉई है, उसको कोई भी लीव लेकर तो आप एलटीसी लोगे ना, चाहे कैजुअल लीव लो चाहे ईएल लो, जो ठीक है, कोई भी लीव टाइम में आप एलटीसी ले सकते हो, मगर जो सस्पेंडेड एम्प्लॉई है उसको कोई भी लीव नहीं मिलेगा, इवन कैजुअल लीव भी नहीं मिलेगा, तो फिर वो एलटीसी कैसे लेगा? तो वो एलटीसी अवेल नहीं कर सकता है, मगर उसका फैमिली को एलटीसी मिलेगा एज यूजुअल। ठीक है, और आज का लास्ट है स्टडी एलटीसी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज व्हाइल ऑन स्टडी लीव। स्टडी लीव में क्या है, आपका आप ले सकते हो, कोई प्लेस प्रॉब्लम नहीं है। जो स्टडी प्लेस है, देखिए आपका इसमें जो कैलकुलेशन होता है, जो स्टडी प्लेस टू होम टाउन और एनी प्लेस इन इंडिया, और एनी प्लेस इन इंडिया, ठीक है, ये ऑल इंडिया एलटीसी। और इसमें हम देखेंगे हेडक्वार्टर टू होम टाउन और एनी प्लेस इन इंडिया, जो ऑल इंडिया एलटीसी है, एनी प्लेस इन इंडिया। इसमें जो कम होगा, इसमें जो फेयर कम होगा, क्योंकि सभी समय कैलकुलेशन यही तो होता है हम हेडक्वार्टर से, मगर अभी आप हेडक्वार्टर में नहीं हो, आपका स्टडी प्लेस अलग है, तो आप यहां पर जो आप स्टडी प्लेस से ले सकते हो, स्टडी प्लेस टू होम टाउन और एनी प्लेस इन इंडिया। मगर रीइंबर्समेंट जो होगा वो कैसे कैलकुलेशन होगा, स्टडी प्लेस टू होम टाउन की स्टडी प्लेस टू एनी प्लेस इन इंडिया, और यहां पर और हेडक्वार्टर टू होम टाउन और एनी प्लेस इन इंडिया, ये दोनों में जो लेस होगा, जो ये दोनों में हम चेक कर देंगे, जो लेस एक्सपेंडिचर होगा उसी को रीइंबर्समेंट किया जाएगा। समझ नहीं आया? क्योंकि हेडक्वार्टर से सभी समय कैलकुलेट होता है एलटीसी। आप तो अभी हेडक्वार्टर में नहीं हो, आपका स्टडी प्लेस आपका अभी हेडक्वार्टर है, ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट होगा, आप सपोज होम टाउन ले रहे हो, स्टडी प्लेस टू होम टाउन, और ऑल इंडिया ले रहे हो, और एनी प्लेस इन इंडिया, और हम यहां पर ऐसे कैलकुलेट करेंगे HQ टू होम टाउन और एनी प्लेस इन इंडिया। तो उसमें जो लेस एक्सपेंडिचर होगा, उसमें जो लेस होगा एक्सपेंडिचर, उसी को रीइंबर्समेंट आपको किया जाएगा। यदि आपका फैमिली आपके साथ रहता है, वैसे कैलकुलेट होगा, जैसे आपका फैमिली आपके साथ रहता है वैसे कैलकुलेट होगा, नहीं तो नॉर्मली वही कैलकुलेशन होता है, वही है कैलकुलेशन, आपका फैमिली आपके साथ रहता है। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए स्टडी प्लेस टू होम टाउन और एनी प्लेस इन इंडिया, ये एनी प्लेस इन इंडिया, और यहां पर करेंगे हेडक्वार्टर टू होम टाउन और एनी प्लेस इन इंडिया। इसमें जो लेस एक्सपेंडिचर होगा, आइदर और में लेस एक्सपेंडिचर होगा, उसी को ही रिइंबर्समेंट किया जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया।
अच्छे से देख लो, थोड़ा थोड़ा बड़ा वीडियो है मगर आपको फायदा है। बहुत कुछ एग्जांपल्स दिया और बहुत कुछ एरिया को कवर किया। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, share my channel so that other people they can get benefit. Definitely you can get benefit. So patience must be required. You think that video is long one, but patience must be required. So with patience only actually you can crack the exam. So please subscribe my channel, share my channel and like my channel. So then again from rule 8, LTC rule 8 actually, CCS LTC rules 1988, from rule 8 again third video, okay, I will bring. So just wait for it. Thank you. Have a nice day.